चलते हैं, हमारे साथ तुम भी चलोगे। हाँ चलो बाबा। और बदरिया बरसे, बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, जमुना माँ बरसे, गंगा माँ बरसे, जमुना माँ बरसे, ताले तलैया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया सबे भीजते आवे, साधु संत सबे भीजते आवे, निगुड़ा बूंद का बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान। बाबा बेटा बरदास, ये देखो गंगा माँ की गोद में ये लाश बिल्कुल किनारे पड़ी हुई है। हाँ बाबा। खोलो इसे, देखे तो ये पुरुष है या कि स्त्री है। बेटा अब ये गंगा माँ की कैसी महिमा है कि इसको तो बहुत दूर निकल जाना था, लेकिन ये लाश आकर के बिल्कुल किनारे लगी हुई है। अब हम अपनी शक्ति द्वारा इसे जीवन दान देंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ की रहने वाली है और क्या कारण है कि जो ऐसा तेरे साथ में हुआ है। हे गंगा मैया, इस बेटी को जीवन दान दो। अगर मैंने तपस्या किया है तो हमारी तपस्या खंडित ना हो। आज मैं इसके लिए अपनी सारी तपस्या लगाने जाता हूं और इसे जीवन दान दे दो। ओ हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम। होश में आने लगी है। लगता है गंगा मैया
इसे दोबारा जीवन दान जरूर देंगे। निराश मत हो बेटी, मेरा बाबा नहीं कहाँ है? सब कुछ मैं बता। मुझे बाबा मालूम नहीं है। आप कहाँ मुझे लाए हो? आप मुझे कहाँ लाए हो? बेटी आप मुझे कहाँ लाए बाबा? इतना घबराती क्यों हो? क्या क्या कहा तुम्हारा नैन? लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है, जो कि तुम नैन का नाम लेकर परेशान हो। और तुम्हारा क्या नाम है? बाबा मेरा नाम काजल है। काजल है? हाँ बाबा। लेकिन बेटी इस गंगा माँ की गोद में तुम्हें ला करके कौन फेंका था? क्या बाबा, मैं गंगा माँ की गोद में थी। क्यों नहीं बेटी? बेटी अरे तू परेशान क्यों होती है? कहते कि जाको रखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी होए। चल मेरे साथ, मैं तेरे प्रेमी से तुझको मिलाऊंगा। ठीक है बाबा। आओ मेरे साथ। चलिए बाबा। वो जहां भी मिलेगा मैं तुझसे जरूर मिलाऊंगा। चलिए बाबा। चल बेटी, बाबा चलिए। यही जग आय के, अरे यही जग आय के, जगत जनमिया खोयो यही जग। प्रतीक लो कुछ रहे वह तो पेड़ पाल डाले रहा है। होश में रहा करो। अरे बिल्कुल होश में। जाओ महाराज को लेकर आओ। आइए कुर्सी को बचा दे। दाल मेरी सम्राट, आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए महाराज। राजन मेरी बात को सुनो ध्यान से। तुमसे कहना हमारा यही साहजी, साथ बेटी की कर दो मेरे साथ। साथ बेटी की कर दो
अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो, वरना हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। मंत्री बादल सिंह, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, और रही बात शादी की, तू मेरी आंख ठीक कर दे, मैं पूरा राज लिखने को तैयार हूं। महाराज, पहले अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो। शादी तो नहीं होगी तो फिर तुम्हारी बर्बादी होगी। लखपति, हाँ, जा राजकुमारी को घसीटते हुए लेकर आओ। बहुत अच्छी बात। आ रानी आओ। बहुत घबराई नजर आ रही है। राजकुमारी बेटी, बादल सिंह पागल हो गया है। जैसे हाथी पागल हो जाती है तो गोली मार दिया जाता है, उसी तरह बादल भी पागल हो गया है। महाराज, आज बादल सिंह को पागल ही समझ लो, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी हमारे साथ करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन तू जैसे नमक ख्वार के हाथ अपनी लड़की की शादी, हट कमीने। ओए महाराज, राजकुमारी इधर आओ। हाँ साहब, यहाँ के हमारे भैया, हाँ, दिनेश कुमार विश्वकर्मा इसी गांव निवासी हैं। ये घर मालिक को 100 रुपया का व्यवहार पार्टी और से धन्यवाद। राजकुमारी जी, बोलो, तुम हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कभी नहीं होगा तो तुम्हारे पिताजी की खोपड़ी में इतनी गोलियां उतार दूंगा कि गिनती गिनने वाले लखपति हो जाएंगे। या भगवान, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इस कमीनी के साथ शादी नहीं करूंगी तो मेरे पिताजी की जान खतरे में पड़ सकती है। या भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। यदि मैं इसकी बात मानती हूँ तो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी जी, क्या सोचती हो? कुछ नहीं, मैंने सोच लिया और समझ लिया, मैं तेरे साथ शादी कभी नहीं करूंगी। क्या? अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करोगी और लखतिया नंबर बोल, हम निशाना बनाते हैं। आगे सुरेश मिस्त्री भाई साहब जो इसी गांव निवासी हैं, इनकी ओर से घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार और साथ में इसी सीन को देखते हुए 10 रुपए पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत। हाँ, मंडप तैयार रखो, जो कमियां हो मंडप में पूरी करो। राजकुमारी शादी करने से इनकार करती है, हम इसके साथ जबरदस्ती शादी करेंगे। बहुत अच्छी बात, मंडप तैयार है, हुक्म हो, हम जबरदस्ती हाथ पकड़ाए। बिल्कुल आओ। बादल सिंह, बोलो। पाप का घड़ा भर चुका है तेरा। महाराज, पाप का घड़ा भरने वाले के भरते हैं, हमारे नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी की शादी आज बादल सिंह के साथ होगी, और अगर तुम्हें रोकना है तो रोक सकते हो। या भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा की लाज बचाओ, मेरी प्रतिज्ञा की लाज बचाओ। अरे कौन प्रभु तेरी प्रतिज्ञा की लाज बचाएगा? वही प्रभु साला जब सीता की लाज नहीं बचा पाएगा तो तेरा क्या लाज बचाएगा? वो आकर
बता दे, तू ऐसी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? रानी, इसमें शर्म की क्या बात है? लखपति, शादी तत्काल होना चाहिए। कौन? शादी रचाएंगे हम, जा देख ले मेरी शमशीर को, तेग से तेरी गर्दन उड़ाएंगे हम। अरे कुत्ते कमीने, अरे कुत्ता भी अपना मालिक का वफादार होता है। जिस थाली में खाता है उसको लेकर नहीं दूसरी जगह जाता है। और सीधे साधे चला और कायर बदकाल, और वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी वरना इस बंदूक से भाई ले लूं तेरी चूर का। किसकी हिम्मत है, किस मां का औलाद है जो किया कर करेगा मेरा। की बात है करो, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारते गे दुधा में भेजू मुल्क यदम सर लता जमी पड़े चूट गए चपटे है पर उल्टी जिसम कजा जाने गिर हो। फल जा देख ले मेरे चक्कर तले किस तरह से बंधी तेरी। अगर तेरे बाजुओं में इतनी ही ताकत है और ताकत का तुझे घमंड है तो आज दिखा दे अपने बाजू की ताकत। जब महाराज की आंखें ठीक हो जाएंगी तब होगा, क्योंकि ये दरबार का मंत्री है और फैसला महाराज स्वयं अपने हाथों करेंगे। ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है, सरकारों का काम है। तेरी बहादुरी है? अरे कमीने कुत्ते, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अरे महाराज की आंखों की रोशनी की वजह से तूने नाजायज फायदा उठाया है। फैसला अभी देख ले, अभी तुरंत होगा। बेटे
तुम कौन हो जो आकर के ये बादल सिंह से टक्कर लिया है? कौन हो बेटा? महाराज आप घबराइए नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी थी, आप सामने आइए और आप इतना क्यों घबराइए हैं? आप नहीं जानती और मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? राजकुमारी जी, और कहो किस बात पे नैनो शरीर जाती है? कहो किस बात पे कुछ तो कहो